ओम शांति। डिवाइन गॉड फादर परमपिता परमात्मा की 24 फरवरी 2022 की मुरली से हम बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें मुरली पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते पढ़ना भी जरूर है, इसमें गफलत नहीं करनी है। बाबा तरीका बता रहे हैं कैसे पढ़ना है। बाबा समझाते हैं, एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहाँ बैठना है। हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं, इसीलिए इतना रिगार्ड रखते नहीं हैं। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाई 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। तो पहले तो हमें महावाक्य कैसे सुनने हैं, पढ़ाई कैसे पढ़नी है। मैं आत्मा और सामने परमात्मा परमात्मा खुद मुझे पढ़ाने आए हैं और मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, देही अभिमानी होकर। और निश्चय रखना है कि एक एक महावाक्य परमात्मा सुना रहे हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से, बाबा ने कहा 1 सेकंड मतलब एक अक्षर भी छूटना नहीं चाहिए कि बाबा ने क्या कह दिया। तो हमें कैसे पढ़ाई पढ़नी है, मैं आत्मा परमात्मा से पढ़ रही हूँ। फिर क्या करना है, बाबा ने कहा धारण कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए। आज बाबा ने क्या क्या सुनाया, सवेरे उठकर गौर करना चाहिए। तो हमें जो भी मुरली की पॉइंट समझ आती है, हमें उसे नोट करना है कि आज बाबा ने ये कहा, और फिर विचार सागर मंथन करना है कि ये बाबा ने क्यों कहा, बाबा का क्या मतलब है, क्या ये बात मेरे जीवन में आई है या ये बात मुझे समझ आ गई है, कितना मैंने इसे धारण किया है। फिर बाबा ने आज हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी दी। बाबा ने कहा बाबा मिसल रहमदिल बनना है, आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। तो आज हमें बाबा ने जिम्मेवारी दी है कि हमें सबको रूहानी यात्रा पर ले जाना है और हमें सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। तो आज हमें जो भी कोई बुरी मत पे चल रहा है तो उसको आसुरी मत से छुड़ाना है, उसे ईश्वरीय मत देनी है। लेकिन बाबा ने कहा इसके लिए रिफाइन बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। तो हमें बहुत ही युक्ति से समझाना है, हम सीधा नहीं कह सकते हैं, युक्ति से उसे आसुरी मत से दैवी मत पर लेकर आना है, ईश्वरीय मत पर लेकर आना है। ये कब होगा, जब हम इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम नाम मान शान की इच्छा नहीं रखेंगे कि मैं इसको समझा रही हूँ, बाबा समझा रहा है, निमित्त मानकर कर्म करेंगे तो हमें उस आत्मा को ज्ञान समझ में आएगा। और आज बाबा ने हमें अपनी परिवर्तन शक्ति द्वारा 3 बातों को परिवर्तन करने के लिए कहा। पहले अपने स्वरूप को कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। दूसरा परिवर्तन बाबा ने कहा अपने स्वभाव का, पुराना कलयुगी स्वभाव छोड़ सतयुगी स्वभाव अपनाने का। तीसरा बाबा ने परिवर्तन करने के लिए कहा संकल्पों का, व्यर्थ के संकल्पों का समर्थ संकल्पों में परिवर्तन कर दो। तो आज हमें ये तीनों बातें पूरे दिन ध्यान रखनी है। पुराना स्वभाव आया तो उसे झट परिवर्तन कर देना। क्या देवताओं का ऐसा स्वभाव होगा, तो अपना स्वभाव धीरे धीरे आसुरी से सतयुगी बनाना है। हर कर्म करते हुए हमें अपने संकल्प पर भी ध्यान रखना है कि अगर विकार का संकल्प, व्यर्थ संकल्प आ रहा है तो उसे भी हमें समर्थ में परिवर्तन करना है। जब हम इन तीनों स्वरूप का, स्वभाव का और संकल्पों का परिवर्तन कर देंगे तो अपने आप बीती बातों पर बिंदी लग जाएगी और हम निर्मल और निर्माण चित बन जाएंगे। और सारा दिन मस्तक पर स्मृति का तिलक चमकता रहे, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं समर्थ संकल्पों से भरपूर आत्मा हूँ। तो सारा दिन हमें अपने पढ़ाई पर, जो हमने पढ़ा उस पर सारा दिन हमें फिर विचार सागर मंथन कर उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो ऐसे निर्मल और निर्माणचित आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।